साल 1888, जहां लंदन शहर के रेड लाइट एरिया को दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट्स हैं, जिनमें है एक यंग लड़की जिसका नाम मैरी है। मैरी के पास एक आदमी आता है और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत करूंगा। पर मैरी उसके साथ काम नहीं करना चाहती। अब अगले दिन मैरी के पास उसकी फ्रेंड आती है, जिसने कुछ वक्त पहले एक बहुत अमीर पेंटर से शादी की थी और अब उसकी एक बेटी भी है। दरअसल वो पहले मैरी की तरह प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन अब वो इस काम को छोड़ चुकी है। वो मैरी से कहती है कि तुम एक दिन के लिए मेरी बेटी का ध्यान रखना, मैं अपने हस्बैंड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मैरी कहती है कि ये खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी आता है जो चाहता है कि हम उसके लिए काम करें, पर हमने मना कर दिया है। तुम्हारी बेटी को यहाँ पर खतरा हो सकता है। मैरी की दोस्त कहती है कि किसी को कुछ नहीं होगा, मैं अपने हस्बैंड से कह के तुम्हें अच्छे खासे पैसे दिलवाऊंगी। मैरी उसकी बात मान जाती है, पर जल्दी मैरी की उस दोस्त को और उसके हस्बैंड को, जो कि एक पेंटर है, कुछ लोग किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। मैरी अपनी आंखों से सब कुछ देखती है, लेकिन वो चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकती और अब मैरी के ऊपर इस छोटी बच्ची की जिम्मेदारी है। लेकिन मैरी के पास इस छोटी बच्ची को दूध पिलाने तक के पैसे नहीं है। मैरी के साथ जो उसकी एक साथी होती है, वो कहती है कि मैं पैसों का इंतजाम करके आती हूँ। और जब वो सड़क के किनारे चल रही होती है, तभी कुछ लोग उसे अंधेरे में खींचकर उसे जान से मार देते हैं, जिसके बाद पुलिस यहाँ पर आती है। लेकिन पुलिस को ये केस समझ में नहीं आता, इसीलिए खास इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है, जिसका नाम फ्रेडरिक है। वो अपनी सिक्स सेंस के लिए और भविष्य की झलक देखने के लिए, जिससे वो क्राइम का पता लगाता है, बहुत फेमस होता है। वो इस केस को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे पता चलता है कि जिसने भी ये खून किया है, उसने इस बॉडी के ऑर्गन्स भी निकाल लिए हैं। दूसरी तरफ हमें रॉयल फैमिली के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, जिसने पागलों के इलाज के लिए एक खास तरीका निकाला है, जिससे वो पागलों को ठीक कर सकता है। और आज वो उस तरीके को एक पेशेंट के ऊपर टेस्ट करने वाला है, और ये पेशेंट और कोई नहीं बल्कि मैरी की वही दोस्त होती है, जिसने अपनी बेटी उसे दी थी, जिसे कुछ लोगों ने उसके हस्बैंड के साथ किडनैप कर लिया था। अब उसे पागल करार दे दिया गया है, इसीलिए डॉक्टर उसके ऊपर अपना इलाज शुरू करते हैं। वही मैरी और उसकी साथियों को दिखाया जाता है, जिन्हें मैरी कहती है कि पिछले दिनों हमारी जिस साथी का कत्ल हुआ था, जिसके ऑर्गन्स निकाल लिए गए थे, मुझे लगता है कि ये उसी आदमी का काम है जो चाहता है कि हम उसके लिए काम करें। और तभी वो आदमी वहां पर आ जाता है, जो मैरी की साथी से उसके कमाए हुए पैसों में से आधे पैसे छीन लेता है, जिससे वो बहुत उदास हो जाती है। दरअसल यहाँ पर जितनी भी प्रोस्टिट्यूट्स हैं, उन्हें पैसों की बहुत कमी है, यहाँ तक कि इनके पास खाने के पैसे भी नहीं होते। और अब जिससे उस आदमी ने पैसे छीने होते हैं, उसे एक आदमी गाड़ी में खाने के लालच के बहाने बुलाता है। वो गाड़ी के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो आदमी उसे मार देता है, साथ ही उसकी बॉडी के ऑर्गन्स भी निकाल लेता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से पहले मर्डर में हुआ था। अब यहाँ पर फ्रेडरिक आता है, जो मौका वारदात से सबूत इकट्ठे करता है। उसे पता चल जाता है कि मर्डर से पहले किसी ने अंगूर खाए थे। बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है और उन्हें पता चलता है कि इसके भी सभी ऑर्गन्स निकाल लिए गए थे। और अब फ्रेडरिक अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता और कहता है कि ये काम किसी आम इंसान का नहीं है, बल्कि किसी सर्जन का है, क्योंकि जिस तरह से ऑर्गन्स निकाले गए थे, उसके लिए बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत है। साथ ही वो आदमी अमीर भी है, क्योंकि मर्डर से पहले अंगूर खाए गए थे, जो कि खास अंगूर हैं। लेकिन उसके सीनियर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि तुम्हें अच्छे से इस केस को देखना चाहिए, ना कि अपने मन से बातें बनानी चाहिए। जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करो। फ्रेडरिक वहां से चला जाता है। अगले दिन उस लड़की का फ्यूनरल होता है, जहां पर मैरी के साथ और भी दूसरी प्रोस्टिट्यूट्स होती है, क्योंकि उस कातिल ने अभी तक दोनों प्रोस्टिट्यूट्स को ही अपना शिकार बनाया है। फ्रेडरिक उनसे सवाल पूछना चाहता है, लेकिन सब चली जाती हैं। मैरी वहां पर रुक जाती है और मैरी फ्रेडरिक को बताती है कि मुझे उस आदमी पर शक है जो चाहता है कि हम उसके साथ काम करें। लेकिन फ्रेडरिक के पास कोई सबूत नहीं है कि वो उस आदमी को अरेस्ट कर सके। अब रात को जब मैरी अपनी साथियों के साथ घर पर होती है, तभी इनके घर का ओनर वहां पर आता है, जो इन सबको घर से निकाल देता है, क्योंकि पिछले कई महीनों से इन्होंने घर का रेंट नहीं दिया।
वही कातिल अपने अगले शिकार के लिए निकल जाता है। आज फिर से वो एक प्रोस्टिट्यूट को अंगूर का लालच देता है, जिसके बाद वो उसे मार देता है और ठीक उसी तरह से जिस तरह से उसने बाकी 2 लड़कियों के ऑर्गन्स निकाले थे, इस लड़की के भी ऑर्गन्स निकाल लेता है। यहाँ फेडरिक एक बार फिर से मौका वारदात पर आता है। उसे वही सबूत मिलते हैं जो पहले मिले थे, यानी अंगूर की वो डंडियां, साथ ही ऑर्गन्स निकलना। और अब फेडरिक खुद ही एक हॉस्पिटल में जाता है जहां पर वो एक डॉक्टर से इस केस के सिलसिले में मदद मांगता है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद रॉयल फैमिली का जो डॉक्टर होता है, जिसने दिमाग का एक खास इलाज निकाला है, वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और अब फेडरिक उस शार्प हथियार का चित्र बनाता है जिससे सबके कत्ल हुए हैं। डॉक्टर कहता है कि ये सर्जरी ब्लेड है। वो उस ब्लेड को उसे दिखाता है जो उसके पास पहले से होता है। फेडरिक को अब पूरा यकीन हो चुका है कि जो भी ये कातिल है वो एक सर्जन है। डॉक्टर फेडरिक को ये भी बताते हैं कि जो कातिल है वो बहुत यंग होगा, इसीलिए आसानी से उसने रात के अंधेरे में सभी पार्ट्स को निकाल लिया। साथ ही उसके पास इसी तरह का एक टूल बैग होगा जिससे वो लोगों के बॉडी पार्ट्स निकालता है। और अब फेडरिक उन सभी लोकेशंस को देखता है जहां पर अभी तक कत्ल हुए हैं, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि अब अगला कत्ल कहां पर होगा। इसीलिए वो अपने साथियों से कहता है कि हमें उस जगह पर नजर रखनी होगी। वहीं हमें उस कातिल के ड्राइवर को दिखाया जाता है जो हर एक कत्ल में उसके साथ था। वो कातिल से कहता है कि अब हमें सब कुछ रोकना होगा, लेकिन कातिल कहता है कि यह मुमकिन नहीं है, हम नर्क में हैं और नर्क में ऐसा करना बहुत जरूरी है। वहीं हमें फेडरिक को दिखाया जाता है जो मैरी से मिलने जाता है। वो मैरी से सवाल पूछता है, मैरी उसके सवालों का जवाब देती है, साथ ही उसे ये भी बताती है कि किस तरह से कुछ लोगों ने उसकी फ्रेंड को और उसके हस्बैंड को, जो कि एक पेंटर था, किडनैप कर लिया था। वो फेडरिक को उनका हुलिया भी बताती है। फेडरिक और मैरी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फेडरिक मैरी को कहता है कि मुझे विजन्स आते, मेरे अंदर सिक्स सेंस है और मैंने अपने विजन्स में देखा है कि बहुत जल्दी तुम समंदर के किनारे एक गांव में रहोगी, तुम्हारे साथ एक बच्ची भी होगी, तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। ये सब सुनकर मैरी को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद फेडरिक अपने कोलीग के पास जाता है और उन्हें उन किडनैपर्स का हुलिया बताता है जिन्होंने मैरी की दोस्त और उसके हस्बैंड पेंटर को किडनैप किया था। उसका कोलीग कहता है जिसके बारे में जिसका हुलिया तुम बता रहे हो वो रॉयल फैमिली का इंस्पेक्टर है जो क्वीन विक्टोरिया के लिए काम करता है, और अब वो उसे उस ऑफिसर के ऑफिस के बाहर ले जाता है। फेडरिक बड़ी चालाकी से ऑफिस के अंदर चला जाता है जहां पर उसे मैरी की दोस्त की फाइल मिल जाती है। और अब उसका जो कोलीग होता है वो एक ऑयल के ड्रम में आग लगा देता है, जिसके बाद एक ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से सब के सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और ठीक इसी वक्त फेडरिक फाइल लेकर बाहर आ जाता है। उसे पता है कि मैरी की दोस्त एक मेंटल हॉस्पिटल में है। मैरी को वो उस हॉस्पिटल में ले जाता है। मैरी अपनी दोस्त से बात करना चाहती है, लेकिन वो उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होती। जिसके बाद मैरी और फेडरिक वहां से निकल जाते हैं। और अब मैरी फेडरिक को एक आर्ट गैलरी ले जाती है जहां पर मैरी की दोस्त के हस्बैंड की एक पेंटिंग होती है। और जब वो उस पेंटिंग के नीचे नाम देखते हैं तो ये दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि रॉयल फैमिली का प्रिंस होता है, यानी कि किंग विक्टोरिया का ग्रैंडसन। इसके बाद फेडरिक रॉयल फैमिली के डॉक्टर से मिलने जाता है जहां पर बाहर डॉक्टर फेरेल होते हैं जो कि एक यंग डॉक्टर हैं। वो उसे रॉयल फैमिली के डॉक्टर से नहीं मिलने देना चाहते और फेडरिक जिद करता है, जिसके बाद वो रॉयल फैमिली के सीनियर डॉक्टर से मिलता है और उन्हें बताता है कि शहर में जितनी भी प्रोस्टिट्यूट्स का कत्ल हो रहा है मुझे लगता है कि ये प्रिंस कर रहे हैं। रॉयल फैमिली के डॉक्टर कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन्हें सर्जरी की कोई नॉलेज नहीं है, साथ ही उन्हें एक लाइलाज बीमारी है जिसमें उनके हाथ कांपते हैं और कोई भी ऐसा इंसान जिसके हाथ कांपते हो वो इतनी सफाई से किसी का कत्ल नहीं कर सकता। और फ्रेडरिक अपनी इन्वेस्टिगेशन को और भी तेज कर देता है। उसे कातिल का लेटर आता है जिसमें बहुत सी उल्टी सीधी बातें लिखी होती हैं और लेटर के अंत में लिखा होता है फ्रॉम हेल। वहीं अब कातिल अपने अगले शिकार के लिए निकल पड़ता है। वो अपने ड्राइवर के साथ एक और प्रोस्टिट्यूट को अपने पास बुलाता है, जिसके बाद वो उसे मार देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसके ऑर्गन निकालता, एक आदमी उसे देख लेता है, जिस वजह से बिना ऑर्गन निकाले वो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद फ्रेडरिक यहाँ पर आता है और जब वो बॉडी को देखता है तो समझ जाता है कि वो कातिल आज एक और कत्ल करेगा, क्योंकि उसने बॉडी से पार्ट्स नहीं निकाले। उसे समझ में आ जाता है कि ये अगला कत्ल कहाँ पर होने वाला है। और जब वो उस तरफ जा रहा होता है तभी
रॉयल फैमिली का वही ऑफिसर जिसके ऑफिस से उसने फाइल को चुराया था, वो अपने लोगों के साथ उसे पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरह से मारता है, क्योंकि फ्रेडरिक को इस ऑफिसर के ऊपर भी शक है। दरअसल फ्रेडरिक को लगता है कि क्वीन विक्टोरिया का जो ग्रैंडसन है, जब उसने प्रोस्टिट्यूट से शादी की तो वो बात रॉयल फैमिली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसीलिए रॉयल फैमिली उन सभी प्रोस्टिट्यूट्स को मार रही है जो उस शादी में शामिल थे, ताकि शादी के बारे में कभी किसी को पता ना चले। और इस पूरे खेल में ये रॉयल फैमिली का जो ऑफिसर है वो भी उनका साथ दे रहा है। अब जब रॉयल फैमिली का ऑफिसर यहाँ से चला जाता है तो फ्रेडरिक उस जगह जाता है जहाँ पर वो देखता है कि एक और कत्ल हुआ है और इस बार कातिल ने अपना पूरा काम किया है। साथ ही दीवार पर लिखा होता है कि ये जो भी कत्ल हो रहे हैं इसके लिए ज्यूस को कभी ब्लेम मत करना, यानी कि लोगों को ज्यूस लोगों पर शक होता है। अब फ्रेडरिक का सीनियर यहाँ पर आ जाता है जो दीवार से इन लाइंस को उसे मिटाने के लिए कहता है, पर फ्रेडरिक मना कर देता है क्योंकि जब से कत्ल हो रहे हैं ज्यूस लोगों की जान को खतरा है और अब सबको पता चलना चाहिए कि ज्यूस लोग इसके पीछे नहीं है। वो अपने सीनियर की बात नहीं मानता, इसीलिए उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। लेकिन फ्रेडरिक अब भी दिमाग से इस केस से जुड़ा हुआ होता है। एक दिन फ्रेडरिक को विजन आता है जिसमें वो देखता है कि कातिल अपना अगला शिकार मैरी को बनाने वाला है। इसीलिए मैरी को एक लेटर और कुछ पैसे भेजता है जिसमें लिखा होता है कि जल्द से जल्द तुम इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चली जाओ। मैरी को लेटर और पैसे मिल जाते हैं। वही मैरी के पीछे हम उस कातिल के ड्राइवर को देखते हैं जो मैरी पर नजर रख रहा होता है, जिसका मतलब ये है कि फ्रेडरिक का विजन सही है। उस कातिल का अगला शिकार मैरी है। फ्रेडरिक इसके बाद रॉयल फैमिली के डॉक्टर से मिलने जाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि ये सब क्वीन विक्टोरिया करवा रही है, क्योंकि उसके ग्रैंडसन की शादी में जो जो प्रोस्टिट्यूट शामिल थी उन सबको मार दिया गया है और अब सिर्फ मैरी बची है। लेकिन मैं मैरी को किसी भी कीमत पर नहीं मरने दूंगा। वो डॉक्टर से कहता है कि तुम भी रॉयल फैमिली के लिए यानी कि क्वीन विक्टोरिया के लिए काम करते हो। क्या कभी क्वीन विक्टोरिया ने तुम्हें ऑफर नहीं किया कि तुम भी उनका इस घिनौने काम में साथ दो? डॉक्टर कहता है कि क्वीन विक्टोरिया ने मुझे कहा था, इसीलिए अब तक जितने भी कत्ल हुए हैं वो सब के सब मैंने किए हैं, क्योंकि उन्हीं प्रोस्टिट्यूट्स की वजह से प्रिंस को बीमारी हुई और बहुत जल्दी वो मरने वाले हैं। जिसके बाद प्रिंस की जो बेटी है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट से पैदा हुई है वही इस राजगद्दी की वारिस होगी, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। और अब फ्रेडरिक अपनी गन निकाल लेता है क्योंकि वो डॉक्टर को मारना चाहता है, पर तभी पीछे से डॉक्टर का साथी आ जाता है जो फ्रेडरिक के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। दरअसल रॉयल फैमिली का जो जूनियर डॉक्टर होता है, साथ ही रॉयल फैमिली का वो ऑफिसर, वो सब के सब इस पूरी साजिश में मिले हुए हैं। और अब रॉयल फैमिली का ऑफिसर साथ ही जूनियर डॉक्टर उसे मारने के लिए यहाँ से कार्ट से दूर ले जाते हैं। जूनियर डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाकर मारना चाहता है, लेकिन फ्रेडरिक जोर जोर से हिलना शुरू कर देता है, जिस वजह से गलती से डॉक्टर को इंजेक्शन लग जाता है। रॉयल फैमिली का जो ऑफिसर होता है वो कार्ट से नीचे गिर जाता है। फ्रेडरिक को वहां से भागने का मौका मिलता है। फ्रेडरिक वहां से निकल जाता है। वो दरअसल किसी भी हालत में मैरी को बचाना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो मैरी को बचा पाता, डॉक्टर मैरी को भी मार देता है, जिससे फ्रेडरिक को बहुत दुख होता है। फ्रेडरिक अपना आपा खो बैठता है। वो अपने सीनियर ऑफिसर से पूछता है कि मुझे रॉयल फैमिली का डॉक्टर कहाँ मिलेगा। उसका सीनियर ऑफिसर कहता है कि अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो उन सब प्रोस्टिट्यूट्स का हुआ था, और अब वो कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद वो मैरी की डेड बॉडी के पास जाकर उसके बाल चेक करता है, जिन बालों का कलर मैरी के बालों से अलग होता है, जिससे वो समझ जाता है कि डॉक्टर ने गलती से किसी और को मार दिया। वो अब भी जिंदा है, लेकिन वो इस सच्चाई को किसी को नहीं बताता। जिसके बाद एक आदमी उसे एक लेटर देता है जो मैरी का होता है, जिसमें मैरी ने लिखा होता है कि वो यहाँ से आयरलैंड जा रही है अपनी दोस्त की उस बेटी को अपने साथ लेकर, जो कि रॉयल फैमिली की आखिरी वारिस है। मैरी ने अपना एड्रेस भी लिखा होता है और फ्रेडरिक को वहां बुलाया होता है, क्योंकि फ्रेडरिक उससे बहुत प्यार करता है। मैरी भी उसे पसंद करती है, लेकिन फ्रेडरिक ये रिस्क नहीं उठाना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो वहां पर गया तो सबको मैरी के बारे में पता चल जाएगा कि वो जिंदा है। इसीलिए वो लेटर को जला देता है। वहीं हमें क्वीन विक्टोरिया को दिखाया जाता है जो इस बात से बहुत खुश होती है कि उन सभी गवाहों को मार दिया गया जो कि राजकुमार यानी कि प्रिंस की शादी में शामिल थे।
लेकिन वो डॉक्टर के काम से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर को उसने मारने का ऑर्डर तो दिया था, लेकिन डॉक्टर ने उन सब के ऑर्गन्स निकालकर अपनी टीम के साथ एक रिचुअल परफॉर्म किया था जिसकी किसी को इजाजत नहीं है। इसीलिए डॉक्टर सबको मारने के बाद उनके ऑर्गन्स निकाल दिया करता था, जिसके बाद डॉक्टर को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर कहता है कि मैंने जो किया सही किया, मुझे इसका कोई पश्चाताप नहीं है। कोर्ट को लगता है कि उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है, इसीलिए डॉक्टर के ऊपर उसी ट्रीटमेंट को करने के लिए कहा जाता है जो खुद इसी डॉक्टर ने बनाया है, जो कि बहुत ही पेनफुल है। डॉक्टर के ऊपर उस ट्रीटमेंट को किया जाता है। डॉक्टर की दिमागी हालत सच में बहुत ज्यादा खराब है। वहीं फ्रेडरिक से मिलने जब उसका साथी आता है तो वो देखता है कि वो बहुत गहरी नींद में है। उसके हाथ में 2 कॉइन्स हैं, जिन कॉइन्स को देखकर वो समझ जाता है कि फ्रेडरिक अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो उन कॉइन्स को फ्रेडरिक की आंखों पर रख देता है। दरअसल फ्रेडरिक ने मैरी की याद में ऐसा किया होता है। कुछ सालों के बाद हमें मैरी को दिखाया जाता है जो आइलैंड में है, जैसा कि फ्रेडरिक ने अपने विजन में देखा था। वो समंदर के किनारे एक बच्ची के साथ है और ये वही बच्ची है जो कि उसकी दोस्त की बेटी है, जो रॉयल फैमिली की आखिरी वारिस है। मैरी ने उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया है और वो उसके साथ बहुत खुश है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।